दुनिया ना वाकई अजीब जगहों और अनसुलझे किस्सों से भरी पड़ी है। हाँ बिल्कुल। आज हम एक ऐसे ही रहस्य पर बात करने वाले हैं। एक लेख में इसका जिक्र मिला है, पश्चिम बंगाल का बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। अच्छा, बेगुनकोदर, हाँ सुना है इसके बारे में। ये स्टेशन सालों से बंद है, हाँ। पर कहते हैं रात के अंधेरे में यहाँ अजीबोगरीब हरकतें होती हैं। तो चलिए देखते हैं इस लेख में क्या है, क्या सच है बेगुनकोदर का, और कौन सी कहानियां हैं इसके आसपास। जरूर। तो कहाँ से शुरू होती है कहानी? ये कहानी हमें ले जाती है साल 1962 में। पुरुलिया जिला है पश्चिम बंगाल में। वहीं झारग्राम के पास था ये छोटा सा स्टेशन बेगुनकोदर। 1962, ठीक है। लेख बताता है कि तभी वहां ये अफवाहें उड़नी शुरू हुई कि रात को जब आखिरी ट्रेन गुजरती है ना, हाँ। तो प्लेटफॉर्म पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई देती है। हो, सफेद साड़ी, मतलब टिपिकल भूत वाली इमेज। हाँ बिल्कुल। लोग उसे चुड़ैल कहने लगे थे। कहते हैं वो ट्रेन के साथ आती तो थी, पर उतरती नहीं थी, बस गायब हो जाती थी। अजीब बात है। पर ये सिर्फ लोगों की बातें थी या कुछ और भी था? नहीं, यहीं से मामला थोड़ा क्या कहते हैं सीरियस हो जाता है। अच्छा। लेख के मुताबिक स्टेशन मास्टर और उनके कुछ स्टाफ ने भी कथित तौर पर उस साये को देखा। स्टेशन मास्टर ने खुद? तब तो ये... हाँ, और ये अपने आप में डरावना था, पर असली खौफ तो तब फैला जब उसी रात स्टेशन मास्टर और उनके पूरे परिवार की मौत हो गई, रहस्यमयी हालात में। क्या? स्टेशन मास्टर और पूरा परिवार उसी रात? हाँ, और स्रोत कहता है कि मौत का कारण कभी साफ ही नहीं हो पाया। इससे डर और बढ़ गया। जाहिर है, अगर कारण पता ना चले तो अटकलें तो लगेंगी ही। और फिर क्या था? इस घटना का असर बहुत जबरदस्त हुआ। लेख में लिखा है, लोगों में ऐसी दहशत फैली कि रेलवे कर्मचारियों ने वहां काम करने से ही मना कर दिया। कोई तैयारी नहीं हुआ वहां जाने को? कोई नहीं, किसी ने उस स्टेशन पर पोस्टिंग लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। तो नतीजा ये हुआ कि ट्रेनों ने रुकना बंद कर दिया होगा वहां। बिल्कुल, ट्रेनों का रुकना बंद हुआ और फिर कुछ ही टाइम बाद 1967 में बेगुनकोदर स्टेशन को ऑफिशियली बंद ही कर दिया गया। सिर्फ एक कथित भूतिया घटना के कारण पूरा स्टेशन बंद? हाँ, सोचिए जरा। और लेख ये भी बताता है कि लोकल लोगों में ये डर इतना गहरा बैठ गया कि एक कहावत सी बन गई कि आज भी अगर कोई वहां रात गुजार ले तो उसकी रूह भी वहीं कैद हो जाती है। अरे बाप रे, ये डर तो आज तक चला आ रहा होगा फिर। हाँ, और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है, आज के जमाने में भी नए दावे सामने आ रहे हैं ना। हाँ, आजकल ये यूट्यूबर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स पहुंच जाते हैं ऐसी जगहों पर। बिल्कुल। स्रोत में जिक्र है कि कुछ लोग गए वहां, घोस्ट हंटर्स, और उनके अनुभव भी कुछ कम अजीब नहीं है। अच्छा, जैसे कि क्या हुआ उनके साथ? लेख में कुछ घटनाओं का जिक्र है, जैसे किसी टीम का कैमरा अचानक बंद हो गया, फुल चार्ज होने के बावजूद। ये तो क्लासिक पैरानॉर्मल क्लेम है। और कुछ लोगों ने फुसफुसाहट या रोने जैसी आवाजें सुनने की बात कही, जबकि आसपास कोई नहीं था। आवाजें, ठीक है। और एक घटना तो और भी चौंकाने वाली है। कहते हैं एक जांच दल का मेंबर कुछ देर के लिए गायब हो गया था। गायब हो गया? मतलब कहाँ? पता नहीं, थोड़ी देर बाद जब मिला तो बिल्कुल बदहवास था, कुछ बता ही नहीं पा रहा था। ये तो काफी डरावना लगता है। ये नए दावे पुरानी कहानियों को और हवा देते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, स्थानीय किंवदंतियां। हाँ, लोक कथाएं तो ऐसी जगहों से जुड़ी ही जाती हैं। क्या कहानी है वहां की? स्रोत में बताया गया है कि एक कहानी जो वहां बहुत चलती है वो ये है कि ये सफेद साड़ी वाली आत्मा असल में एक राजकुमारी की है। राजकुमारी? हाँ, जिसे किसी ने चलती ट्रेन से धक्का देकर मार दिया था। ओ, ये तो दुखद है। तो कहते हैं उसकी आत्मा भटक रही है। हाँ, शायद इंसाफ के लिए। लेकिन लेख ये भी इशारा करता है कि हो सकता है गुस्से और दर्द में वो आत्मा गलत लोगों को निशाना बना लेती हो, निर्दोष लोगों को। ये पहलू दिखाता है कि कैसे दर्दनाक हादसे लोक कथाओं में बदल जाते हैं, जहां पीड़ित की आत्मा न्याय ढूंढती है। शायद ये समाज के अपने अनसुलझे दुख और अन्याय का भी एक तरह का प्रतीक बन जाता है। सही कहा। तो ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती, ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे समुदाय को इफेक्ट किया। और अब इंटरनेट के जमाने में तो ये एक तरह की डिजिटल सच्चाई बन गई है। हाँ, वायरल हो जाती हैं ऐसी कहानियां। स्रोत बताता है कि बेगुनकोदर स्टेशन आज भी है, वीरान, सुनसान, टूटी फूटी हालत में, और लोगों की नजर में एक शापित जगह। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें जो इस लेख से सामने आया है,